और बढ़ेगा आगे एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, बता दें आपको चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के नेतृत्व में प्रदर्शन, भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस एमएलए शामिल होंगे। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के एमएलए शामिल होंगे। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन। हरियाणा कांग्रेस का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में भी एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ इस वक्त हरियाणा कांग्रेस खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता एमएलए आज इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने तो पहले ही इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों देंगे? इलेक्शन कमीशन पहले यह बताए कि कैसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं डबल खुलासा कर दूंगा। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आई थी और तमाम सवाल जवाब हुए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, राहुल गांधी को एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। इस खबर पर साहिल, क्या जानकारी है? अब तो इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। साहिल, बिल्कुल कीर्तिमान, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सेशन जो है वो 22 अगस्त से शुरू हो चुका है। पहले दिन कांग्रेस की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर सदन जो है वो नहीं चलने दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि काम रोको प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाए। तो ऐसे में सदन जो है वो नहीं चला था। यही कारण था कि 6 बार सदन को जो है स्थगित करना पड़ा। आज हरियाणा के मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन सेशन से पहले हरियाणा कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो है वो पैदल मार्च विधानसभा तक जो है वो करने का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के तमाम एमएलए जो है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आक्रामक है। राहुल गांधी जो है इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन होने वाला जल्द ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के इलेक्शन का अनाउंस कर देगी, लेकिन उससे पहले लगातार बड़े एलिगेशन जो है वो राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं कि किस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर वोट चोरी किया गया है। तो इसको लेकर लगातार तीखी बयानबाजी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। तो वैसे में इसी मुद्दे को लेकर जो है आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने का ऐलान किया गया है। पैदल मार्च जो है वो विधानसभा सेशन से शुरू होने से पहले निकाला जाएगा। तमाम वो बड़े नेता, तमाम विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान भी जो है इसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले काफी रिएक्ट जो है इस बयान पर कर चुकी है कि कांग्रेस बुखला चुकी है। कांग्रेस जो है वो उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में सदन में भी ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस के नेता उठा सकते हैं, कांग्रेस के विधायक जो है वो उठा सकते हैं कि किस तरीके से जो उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर वोट चोरी किए गए हैं, महाराष्ट्र में चोरी किए गए, कर्नाटक में चोरी किए गए हैं। ये बयान जो है वो लगातार राहुल गांधी के मुंह से बयान राहुल गांधी के द्वारा जो है वो दिए जा रहे हैं। कल भी राहुल गांधी जो है वो बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान काफी एलिगेशन जो है उनकी ओर से लगाए गए। हरियाणा का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन अभी से एजेंडा हरियाणा कांग्रेस पार्टी सेट करते हुए दिख रही है। साहिल, अगर देखें तो सदन में लगातार सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हमने देखा पहले दिन हंगामा बरपा और कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा, कमोबेश 6 बार। और आज भी सदन की कार्रवाई दूसरा दिन है और आज भी इस मुद्दे को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध करते हुए दिख रही है। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को अब घेरा जा रहा है। पहले ईवीएम को घेरा गया, अब इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लेते हुए मुखर दिख रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ रोड मैप बनाया गया है इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस की तरफ से?
बिल्कुल रोड मैप पहले से तैयार कर लिया गया है कि किस तरीके से पैदल मार्च करना है, कौन इस प्रदर्शन की अगुवाई करेगा। तो ऐसे में रणनीति जो है वो कांग्रेस की ओर से तैयार कर ली गई है साफ तौर पर, क्योंकि 2029 के अंदर इलेक्शन जो है वो हरियाणा का होना है। उससे पहले कांग्रेस जो है वो लगातार बयानबाजी जो है वो कर रही है, तमाम मुद्दों पर घेरने का काम कर रही है। अभी एक नया मुद्दा वोट चोरी का जो है वो कांग्रेस की ओर से निकाला गया बाहर की, किस तरीके से हरियाणा के अंदर वोट चोरी की गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो साफ तौर से नकार चुका है कि इस तरीके की कोई जो है वोट चोरी नहीं की गई। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो सबूत दे, एफिडेविट दे, लेकिन एफिडेविट मांगने के बाद भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से एफिडेविट नहीं दिया गया। तो वो लगातार अपनी बयानबाजियां जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, अब बिहार के अंदर हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। नए मुद्दे को लगातार जो है बुलाने का काम कांग्रेस करेगी। आने वाले दिनों में भी इस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपकी वोटों की चोरी हुई है, और जो बना बनाया मैंडेट जो है वो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। इस तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस लगाती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्या स्ट्रेटेजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। अगर कांग्रेस जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाती है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए, राहुल गांधी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत आरोपों का बौछार उन्होंने किया था। आंकड़ों के माध्यम से दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए, हरियाणा में बहुत कम मामूली आंकड़ों से हमने हार पाई है। जरा देखिए, आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव 2024 में मामूली अंतर से हारी जीती हुई सीटें। जरा देखिए एक बार टीवी स्क्रीन पर। डबवाली में देखिए, आदित्य देवीलाल की जीत हुई, अमित उनके सामने थे। राजवीर फराटिया, जीत का अंतर 792 वोट था बीजेपी प्रत्याशी से इनका। चंद्रप्रकाश की जीत हुई, जीत का अंतर 1268 थी इसमें। सुनील सतपाल की जीत होती है 1957 वोटों से दादरी पर, और उनके सामने थे मनीषा सांगवान, उनके सामने थी, उनकी हार हुई। पंचकुला में देखिए, पंचकुला की सीट को देखिए जरा। चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत होती है, जीत का अंतर होता है 1997 वोट। ज्ञानचंद गुप्ता उनके सामने होते हैं बीजेपी से, उनकी हार होती है। और मैच वोट जीत का अंतर आप देखिए 1997 वोट। अब देखिए सढौरा सीट की अगर बात करें, रेणु बाला जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो जीत जाती हैं, बलवंत सिंह उनके सामने रहते हैं। 1699 वोट के अंतर से जीत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप पूरा आप समीकरण देखिए जरा सीट वाइज। रोहतक में देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के जीत का अंतर, असंध में भी यही हाल है, करीब 2306 वोट का अंतर रहता है, जीत का अंतर रहता है। थानेसर में जीत का अंतर आप देखिए जरा, एक एक करके आप तमाम विधानसभा सीटों के जीत का अंतर देखते जाइए, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि कभी बीजेपी का प्रत्याशी उतने वोट से जीत रहा है, उतने वोट के जीत के अंतर से, इतने वोट से जीत रहा है, तो वहीं कांग्रेस का प्रत्याशी भी उतने ही वोट से जीत रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इन आरोपों को साबित कीजिए, वरना एफिडेविट दीजिए और बताइए कि कहां चूक हुई इलेक्शन कमीशन से। विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों का समीकरण जरा आप देखिए। बीजेपी को सीट मिलती है 48, वोट प्रतिशत है 39.94%। कांग्रेस पार्टी को सीट मिलती है 37, और वोट फीसदी देखिए जरा 39.09%, यानी करीबन ज्यादा अंतर नहीं है बीजेपी कांग्रेस में। तो कुल मिलाकर के आप वोटों के अंतर, जीत का अंतर, ये सब देखिए, और उसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दम है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आरोपों में। तो विधानसभा चुनाव 2024 में मामूली अंतर से हारी जीती हुई सीटों के समीकरण को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के प्रत्याशी इधर है, इधर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और वोट अजीत का अंतर आप नीचे देखिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको